श्याम सुंदर भगवान। देखिए 12 भक्त भक्तमाल में पहले 12 भक्तों की कथा आती है, जो इस बार कत्तक महीने जदस गए थे वृंदावन, तो गौरदास महाराज जी ने कथा सुनाई थी 12 भक्तों की। वो कौन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मु, बलि, विशाख में विष्णु। द्वादश थे विजय नीमु धर्म भागवतम पत्र गुह्यम शुद्धम प्रबोधम यम ज्ञात्वा अमृत सुनते। बोलो हरे कृष्ण। तो पहले ब्रह्मा जी है, फिर नारद जी है, प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए, तो मानसिक पुत्र नारद जी। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, तो श्री नारद जी ने जय कहकर की अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर वो इंसान मूर्ख होगा जो श्री कृष्ण भगवान की सेवा, श्री कृष्ण भगवान का सिमरन छोड़ करके जहर का भक्षण करेगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचिंत्य दिखाया। नारद जी ये बात सुनकर, नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए और आग बबूला हो गए। उन्होंने नारद जी को शाप देते हुए कहा, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपवर्ण नाम से प्रसिद्धि होगी। फिर मेरे शाप से दासी पुत्र बनोगे। पश्चात संत भगवान की कृपा से मेरे पुत्र में प्रतिष्ठित हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।
सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। ब्रह्मा जी के दिए उस शाप के ही कारण नारद जी आगे चलकर उपवर्ण नाम के गंधर्व हुए और चित्रथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वर्ण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का जशोगान करने लगे। वहीं रंभा पशुआ को नृत्य करते देखकर काम मोहित होने से गिर स्वरत हो गया, जिससे क्रोध होगा ब्रह्मा जी ने शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपवर्ण ने तत्काल उसी को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में धूम्रगोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। हरे कृष्णा। पहले ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि आप सृष्टि बनाओ, सृष्टि की रचना करो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो भगवान कृष्ण को छोड़ करके विष नहीं खाऊंगा, मैं तो श्री कृष्ण की सेवा में रहूंगा। मेरे को तो कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं, मैं ब्याह नहीं कराना, सृष्टि की रचना नहीं करनी। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, मोहे प्यारा लागे सांवरिया, प्यारो लागे श्राप के कारण नारद जी अगले जन्म में गंधर्व बने। उनका नाम हुआ उपवर्ण। उपवर्ण को वहां में 50 कन्याओं का पति बने। ब्रह्मा जी का श्राप था। तो ऐसा देखा है कि एक बार संतों का समागम था, तो वहां 50 कन्या के साथ आए। तो इनकी दृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया कि आप शूद्र हो जाओ। उसके बाद शूद्र योनि में चले गए। तो कैसे
द्रुमल गोप के स्वर्ग सुधार जाने पर कलावती एक सदाचारी ब्राह्मण के कारण सेवा करती हुई जीवन यापन करने लगी। उस समय का अपना चरित्र बताते हुए नारद जी ने व्यास से कहा कि मैंने ब्राह्मण के घर चातुर्मास बिताने के लिए संतों ने निवास किया। भागवत में ये वर्णन है कि इन्होंने माता के शूद्र माता के गर्भ से जन्म लिया। जब 5 साल के हो गए नारद जी तो इनके माता जी एक ब्राह्मण के घर में काम करती थी। वो ब्राह्मण जो था वो संतों का भगत था। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो उनके घर में संत आए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण राग रे तेरी अच्छी बनेगी। Ram Jai Ram Jai Jai Ram
संत आए और तो इनके माता जी और एक 5 साल के थे नारद जी। संतां ने प्रसादा छकना, उन्होंने जूठिया पत्तलों या जूठे बर्तन जो थे वो माता जी उठाते थे और बर्तन साफ करती थी तो बच्चा उनके साथ खड़ा रहता था। तो बच्चे को ज्ञान नहीं होता कि ये झूठा है या ऐसा है, तो संतन की तो झूठ नहीं होती है। सभी संतों की झूठ नहीं खानी चाहिए। कई पग में पाए और शराबा भी पीते, कई सिगरेटा बीड़ियां पीते, सुरफे पीते। उधर भी सिर्फ अपने गुरु महाराज के ही शीत प्रसाद लेना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। और संत के भेष में, संत के भेष को दाग लगा रहे लोग, पग में डाल कर मांगने के लिए चल पड़ते हैं, कोई ना कुछ तो मिल ही जाओगा। संतों के लक्षण कोई नहीं होते भी। बोलो हरे कृष्णा। उस पैसे से शराब पीते हैं, बुरे काम करते हैं, उनको देना भी पाप होता है। तो कहते हैं कि चातुर्मास करके जाते हुए साधुओं ने, हाँ, नारद जी झूठ खाते थे संतों की थालियों में से। बोलो हरे कृष्ण। वो परम वैष्णव संत थे। तो कहते अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा होया मन। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसा पिया पानी वैसी बोली पानी। तो संतों के प्रसाद को शीत प्रसाद कहते हैं। संत कोई बिरला ही होता है। हरे कृष्ण। कूटन में नानक को नारायण कहते हैं। तो नारद जी के हृदय में भक्ति आ गई, ठाकुर जी का प्यार आ गया, ठाकुर जी का प्रेम जाग गया। जैसे रविदास गुरु महाराज मिले मीरा जी को, तो आपको पता ही है कि मीरा के हृदय में कैसे कृष्ण भक्ति जागरण थी। महलों में परी बन के जोगन चली, वो तो घर घर हरि गुण गाने लगी। महलों में परी बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो रूठे मोहन को मनाने 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 लगी। महलों में परी बन के जोगन चली। महलों में परी बन के जोगन चली। वो तो घर घर हरि गुण गाने लगी। वो
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पूर्ण गुरु की कृपा हो जाए तो भक्ति आती है, बेकार खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है ना, जाके सिमरन दुर्मत नासे। जिहदे सिमरन दे नाल बुरी बुद्धि का नाश हो जाता है। जिहदे सिमरन दुर्मत नासे पावे पद निर्वाण। तो साध संगत जी, नारद जी संतों की संगत करने से, संतों का शीत प्रसाद लेने से नारद जी की बुद्धि निर्मल हो गई। बोलो हरे कृष्ण। उनके अंदर प्रभु भक्ति जाग गई। और जब नारद जी जब संत जाने लगे चौमासा करके, जब संत जाने लगे तो नारद जी ने अड़ी की थी कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी वैष्णव संत का सत्संग किया जाए ना तो ये बुद्धि बदलती है। जो खाने पीने वाले लोग हैं उनकी संगत करने से तो हमें भी खाने पीने की आदत पड़ जाएगी। वो संगत होती है, वो संगत नहीं होती। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हनुमान जी की संगत मिली ना लंकिनी को। आप रामायण सुनते हो, जिस समय हनुमान जी लंका को गए तो रास्ते में लंकिनी ने उनको रोक लिया। बोलो हरे कृष्ण। और कहने लगी कहाँ चले हो? मच्छर रूप बना करके हनुमान जी जगने लगे। ये नहीं कि हनुमान जी डरते थे, मच्छर बन के डरने लंका में जाने लगे, डरते नहीं थे हनुमान जी। वो तो कहते भी रौला रप्पा ना पै जाए। फिर लंकनी ने पहचान लिया उनको। लंकनी नाम नेचरी का, लंकनी नाम की निश्चरी राक्षनी। तो हनुमान जी ने कहा कि देवी मैं श्री राम भक्त हूं, मैं श्री राम की सेवा के लिए आया हूं। माता सीता के दर्शन करके मैं वापस चले जाना है। मैं लंका में किसी को तंग नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उस राक्षनी ने कहा कि मैं भी रावण की भक्त हूं, मैं रावण का अन्न खाती हूं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी बोले ताही तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब तू रावण का अन्न खाती, झूठे खा लेंदी, शराबा पी लेंदी, मांस खा लेंदी, ताही तू मैंने पहचान नहीं सकी। तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारिया, जोर दी नहीं मारे, ठोंके मारी। ये जोर दी मारते फिर मर जाना था उन्हें। और कमेटा आ गया लंकनी को, उल्टियां लग गई,
उल्टी लगने ते उहदे अंदर दा जिहड़ा गंद मंद खाता पता सारा निकल गया। फिर उसके मन में विचार आया कि जब मैं और रावण ने और विभीषण ने और कुंभकर्ण ने सार ने बैठ के तप किया था, तो मैं भी कहा था मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा राम भक्त के द्वारा आपका उद्धार होगा। तो मैं पहचाना नहीं हनुमान जी को, ये तो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने सत्संग किया वहां पर, हनुमान जी का और नेकनी का सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा तात स्वर्ग पपार के सुख धरिए तुला एक अंग, रामा धरिए तुला एक अंग, पूर्णताय सकल मिली जो सुख है सत्संग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम मेरे मन बस जाओ सीता, मेरे मन बस जाओ राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। तो नारद जी को उन्होंने नीता ने नाल उन्हें कहा तू अपनी मां की सेवा कर रहा है, तेरे माता जी शरीर करके है, जो तो माता जी का शरीर ना होता तो भी बात थी। माता का कर्जा तेरे सिर पर है, जिस मां ने तेरा पालन पोषण किया, तेरा गूमूत खादा, उस मां का देना नहीं दे सकता तुम, जब पहले मां की सेवा कर। नारद जी ने संतों का कहना माना, उन्होंने अपने माता जी की सेवा की। फिर माता जी अपनी समय से शरीर छोड़ गए। तो फिर नारद जी को गुरु मंत्र तो मिल गया था उन संतों के द्वारा, जब 4 महीने कटने के लिए आए थे। और नारद जी ने भी बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति की। हरे कृष्ण। उनको भगवान नारायण के दर्शन हुए, चंकी नजर आई थोड़ी। जय श्री कृष्ण। एक झलक नजर आई नारद जी को भगवान की। तो नारद जी परम धाम को दर्शन करके फिर उसके बाद नारद जी को दूसरी बार फिर दर्शन हुए। फिर उन्होंने कहा कि अगले जन्म में आप मेरे भक्त बनोगे। अब ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, फिर ब्रह्मा जी के का जन्म लिया नारद जी ने। बोलो हरे कृष्णा।
माघ मजन संग बोलो हरे कृष्ण। कार्तवीर्य ने पूछा, हे भगवान, कंचन मालिनी और राक्षस कौन थे? कृपया उस इतिहास को आप बताइए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, विद्वान और ज्ञानी तथा धर्म जिज्ञासु को समस्त रहस्य बता देने चाहिए, यही उचित बात है। इस इतिहास को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। परम सुंदरी कंचन मालिनी एक अप्सरा थी। वे माघ स्नान त्रिवेणी में करके जब शिवलिंग की ओर जा रही थी तो पर्वत की कंदरा में बैठे एक वृद्ध राक्षस ने उसे देखा। उसकी सुंदरता को देख करके वृद्ध राक्षस आश्चर्यचकित रह गया और राक्षस ने कहा, हे सुकेशी, तू कौन है? कहां से आई है? तेरे वस्त्र केश गीले क्यों हैं? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तेरा तेज दमक रहा है? तेरे दर्शन मात्र से मेरे क्रूर मन को शांति मिल रही है। क्या महिमा है, तुम मुझसे कहो। तो अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, मैं एक अप्सरा हूं। मेरा नाम कंचन मालिनी है। क्योंकि मैं इस समय त्रिवेणी से स्नान करके लौट रही हूं, इस कारण मेरे वस्त्र और केश गीले हैं। मैं शिव शंकर भगवान का पूजन के लिए कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ। मेरे ऊपर जो तेज प्रतीत होता है वे माघ महीने का स्नान प्रयागराज के संगम त्रिवेणी के जल का प्रभाव है। जिस पुण्य के प्रताप से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या पैदा और उमा की सखी हुई हूं, उसका भी इतिहास तुम सुनो। पूर्व जन्म में मैं कलिंग राजा की प्रिय वेश्या
सुख संपत्ति के कारण मैं गर्व से फूली रहती। श्रेष्ठ सुंदरी होने के कारण सारा नगर मुझ पर मोहित था। मैंने इच्छा अनुसार भोग विलास किए और कामी पुरुषों के धन को मनमाने तरीके से ठगा। मेरे पास धन वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उस समय कलिंग में मेरे नाम की धूम थी, परंतु जब मैं वृद्धा हो गई तो मैंने विचार किया कि मैंने अपना सारा जीवन काम वासना में और धन संशय में ही व्यतीत कर लिया, कभी धर्म की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस विचार के आते ही मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। अंत में विचार कर मैं राजपुरोहित के पास गई। तब मैंने अति विनीत हो स्वर से विलाप करते हुए अपने मन की व्यथा उनसे कही। मैंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बहुत ही पापणी हूँ। मैंने कभी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए जाप तप व्रत पूजन नहीं किया। जवानी के नशे में भोग विलास में पड़कर मैंने अपने तीनों जन्म नष्ट कर दिए हैं। हे नाथ, अब आप मुझे अबला को उबारिए और मेरा उद्धार करिए। मेरे वचनों को सुनकर पुरोहित ने कहा, हे सुमुखी, तेरे समस्त पापों को मैं जानता हूँ। तूने जो पाप किए हैं उनसे मैं सहज मुक्त होने का एक उपाय है कि तुम प्रयागराज में जा और अपने मन को निर्मल कर। तू त्रिवेणी में स्नान कर। तीर्थराज प्रयागराज में ये शक्ति है कि तेरे सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। ऋषि जनों का यही कहना है कि प्रयागराज में माघ स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जयति तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। भीरू, अब तुम प्रयागराज में जाओ। प्रयागराज में महात्मा सुनो। पुराने समय में देवराज इंद्र ने जब काम से पीड़ित होकर गौतम की परम सुंदरी पत्नी अहल्या के साथ पापाचार किया तो क्रोध में पड़कर ऋषि ने इंद्र को शाप दिया था। फलस्वरूप देवराज के समस्त शरीर पर हजारों भगा बन गए और उनका स्वरूप लज्जापूर्ण एवं कुरूप हो गया। तब मन में लज्जा को धान के मुंह नीचा करता देवराज इंद्र संसार की नजरों से बचता सुमेरु पर्वत पर चला जा पहुंचा। वहां 100 योजन लंबी सरोवर में खिले स्वर्ण कमलों को देख एक कमल के भरे हुए कोटर में शिव कर बैठ गया। एकांत में वास करता हुआ इंद्र अपने कृत्य पर पछताता रहा। उसने अपनी कामुकता को लाख बार धिकारा। बार बार उसने अपनी गलानी करने लगा। उधर देवराज इंद्र के बिना स्वर्ग की शोभा नष्ट होने लगी। तब इंद्राणी देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी के पास गई। उसने कहा, हे भगवान, स्वामी के बिना मेरा जीवन सुनना है, अप्रिय हो रहा है। कृपा करके आप ही बताएं स्वामी कहाँ हैं। हे नाथ, आप मुझ पर और देवताओं पर दया करके इंद्र का पता बताएं। बोलो हरे कृष्णा।
फिर बोलो हरे कृष्ण। बृहस्पति जी बोले, हे सुखदेव, तेरे पति इंद्र के बिना सोचे विचारे जिस महान पाप को कर डाला, उसकी लज्जा से ही वह एकांत वास कर रहा है। इंद्र ने मन में आकर कर्म को कर्म का विचार नहीं किया। उस दशा में वह क्षय करने वाले घृणित एवं प्रकट कुकर्म कर बैठा। चलो मैं तुमको यह स्थान बताता हूँ जहाँ इस समय इंद्र छिपा बैठा है। तब बृहस्पति जी समय समस्त देवताओं पर एवं इंद्राणी शची को साथ लेकर उस सरोवर के पास आए। वहाँ बृहस्पति ने इंद्र को समझाया। तब इंद्र को अपने स्थान से बाहर जाना पड़ा। गुरु को सामने आते समय उनका मन ग्लानि से भरा था। वह अपने गुरु पर पछताता था, लज्जित था और मन ही मन पछता रहा था। उसके नेत्र नीचे की ओर झुके रहे थे। उसने लब कर गुरु के चरण पकड़ लिए और रोने लगा। आंसू बहाते हुए कहा, हे देव, हे गुरुदेव, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊं। हे नाथ, मैंने बिना सोचे समझे जो भी अपराध किया है उससे आप ही मुक्त कर सकते हैं। मैं आपकी शरण हूँ। इंद्रदेव के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, तुमने महान दुष्कर्म किया है, परंतु इतने दिन एकांत वास करते हुए तुमने अपने कर्म पर पछतावा किया है। इसलिए तुम्हारे पाप को नष्ट करने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। इस शाप से मुक्ति करने के लिए कोई शक्ति त्रिलोक में नहीं है। ब्राह्मण का शाप नष्ट नहीं हो सकता, परंतु उसका स्वरूप अवश्य बदला जा सकता है। समस्त पाप तीर्थों के स्नान के द्वारा ही नष्ट होते हैं। समस्त तीर्थों में प्रयागराज श्रेष्ठ है। इसलिए तुम हमारे साथ चलकर प्रयागराज में त्रिवेणी जल का स्नान करो। वहां नीचे ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब इंद्र उनके साथ प्रयागराज गया और त्रिवेणी में स्नान किया। उसके समस्त पाप तुरंत नष्ट हो गए। बृहस्पति जी ने इंद्र की बुद्धि निर्मल जानकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे इंद्र, ऋषि के श्राप से तेरे शरीर पर जो हजारों पग चिन्ह हो गए हैं, तभी से इंद्र के हजारों नेत्र हो गए हैं। हे सुनैना, जिस प्रकार इंद्र त्रिवेणी में स्नान करने से निष्पाप हुआ है, उसी तरह तेरे भी वहां स्नान करने पर पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम भी वहीं जाकर स्नान कर। उनकी बात मानकर हे राक्षस, मैं प्रयागराज गई और मैंने त्रिवेणी की पवित्र तारा में स्नान किया। उन तीर्थों उन दिनों माघ मास था। 3 दिन के स्नान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। शेष 27 दिन के स्नान का मुझे दिव्य फल मिला है। मैं पार्वती जी की सखी बनी हूँ। अब भी मुझे पूर्व वृत्तांत याद है और वहां से लौट रही हूँ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण। समाप्त है। सारे लोग चाय पानी लेंगे भी तैयार है, रोटी भी तैयार है।